एक साथ आभ्यंतर प्राणायाम हो जाता है उपजाई के अंतर्गत ही। दाई नासिका को बंद करके एक साथ छोड़ेंगे बाई नासिका से। पुनः एक साथ गले का आकुंचन करके भरेंगे श्वास को अंदर। अब एक साथ दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे पुनः। फिर से एक बार। फिर दाएं नाक बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ते। अब दाएं नासिका को बंद करके दाहिने हाथ से वायु मुद्रा में हाथ सहज होकर के बाएं नासिका से श्वास को भरेंगे। दाएं से छोड़ेंगे सहजता के साथ बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते हुए। पूरी एकाग्रता, पूरी नीरवता। मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। एकाग्रता, प्रसन्नता और पवित्रता पूर्वक यह आध्यात्मिक पुरुषार्थ हो रहा है। पुरुषार्थ ही जीवन है, पुरुषार्थ ही मुक्ति है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुष अर्थात आत्मा का प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। यहाँ पुरुष से अर्थ कोई स्त्री या पुरुष वो वाला नहीं है। पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष परमात्मा। कई बार पुरुष शब्द आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। पूरी सहजता के साथ, कोई तनाव नहीं। प्रारंभ में इसका भी अभ्यास करना पड़ता है। माथे से लेके मुखमंडल से लेकर के हृदय मंडल, उदर मंडल, पूरे देह में कहीं पर भी लेश मात्र भी कोई तनाव नहीं।
एक राउंड होने में 20 से 30 सेकंड का समय लग जाता है। माने पूरी एकाग्रता से, पवित्रता से, प्रसन्नता से पुरुषार्थ जब ये करते हैं तब 1 मिनट में 2 बार हो पाता है 2 राउंड। सामान्य रूप से 5 से 7 सेकंड श्वास को लेने में, 5 से 7 सेकंड श्वास को छोड़ने में लगता है। इसे धीरे धीरे दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है श्वास। इसमें संख्या के फेर में नहीं पड़ना है। जितना सहज होता जाए करते जाए, धीरे धीरे अपने आप श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होता जाएगा। हर श्वास के साथ ओंकार का जप अथवा ओंकार के अर्थ की भावना। प्रारंभ में जप और अर्थ भावना साथ साथ रहती है। अभ्यास होने के बाद एक बार जप की और बस ओंकार में अवस्थित रहता है, अर्थ भावना मात्र शेष रह जाती है। निरंतरता के साथ करते रहिए, आंखें बंद, मन सहज। अभ्यास नहीं भी है तो अच्छे अभ्यासों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और बुरे अभ्यासों को प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए। ये सात्विक अभ्यास है, ये आध्यात्मिक अभ्यास है, ये दिव्य अभ्यास है, ये ब्रह्माभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। ब्रह्म के साथ प्रारंभ में यत्न पूर्वक और बाद में सहज रूप से ठहरना। तत्र स्थितो, उस ब्रह्म की स्थिति में ब्रह्म ही सब कुछ है। शरीर की एक एक कोशिका से लेके पूरे अस्तित्व में, और इस सृष्टि की भी एक एक परमाणु से लेकर के पूरी समष्टि में ब्रह्म ही की तो महिमा है। यही तो केनोपनिषद में कहा, केन ईशितम बतत प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त केनेशितम वाच मिमाम वदंत चक्षुश्रोत्रम क उदेवो युनक्ति। सब कुछ भगवान से है, भगवान में ही है, भगवान का ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास वैराग्य, राग रहित अवस्था, वैराग्य, राग हट गया। दृष्टान श्रव्य के विषय तृष्णा से वशीकार संज्ञा वैराग्य, तृष्णा मिट गई, वासना मिट गई, कामना मिट गई। लस्ट, एम्बिशंस, डिजायर्स, आसक्तिपूर्ण अविवेकपूर्ण मांगे, इच्छाएं मुझसे मुक्त हो गए। अभ्यास और वैराग्य होने पर यह योग ही तो सिद्ध हो गए।
सहजता के साथ कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, पूरी तरह सहज हो, आत्मस्थ होकर के। तद योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, इसी को समाधि योग कहा है। और यही क्रिया योग है। तपः स्वाध्याय पुण्यदाना ने क्रिया योग है। समाधि भावनार्थ क्लेश तर्पणार्थ, यही अष्टांग योग सिद्ध करने की प्रक्रिया है। यम नियम स्वतः घटित होंगे जीवन में। यम नियम, आसन सिद्ध होगा प्राणायाम करते करते। यम नियम आसन प्राणायाम करते करते प्राणायाम तो सिद्ध होगा ही। प्रत्याहार सिद्ध होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, जितेंद्रिय होंगे। मन पर नियंत्रण आएगा, धारणा होगी, धारणा ध्यान मन के पार प्रभु के द्वार, समाधि उसमें समाहितता, अष्टांग योग सिद्ध होगा। शील समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति, विवेक ख्याति की प्राप्ति, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः, सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अतीन्द्रिय प्रेरणाएँ, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय संवेदनाएँ, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से युक्त हो जाएंगे। प्रतिप्रसव योग सिद्ध होगा। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम लय के साथ करना, निरंतर एक स्थिति में हाथ बना रहे, धीरे 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 ये स्थिति हमारी परिपक्व हो जाए। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से दृढ़ भूमि। मैं एक बात बहुत सहज सी है वो कहता हूँ हमेशा। जैसे लोग सीरियल्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, कोई महाराणा प्रताप का, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का, कोई चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, कोई महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद का, कोई भगवान राम, कोई भगवान कृष्ण, कोई भगवान शिव का अभिनय करता है उसमें। लेकिन जिस समय वो अभिनय करता है तो ऐसा लगता है वो स्वयं वही है। हम भी पहले तो अभिनय ही के रूप में सत्य में प्रतिष्ठित हों कि मैं शाश्वत का प्रतिनिधि हूँ, भगवान का प्रतिनिधि हूँ, ऋषियों का प्रतिनिधि हूँ। और मैंने बड़े वाक्यों का प्रयोग किया था, बड़े सत्य का संकेत किया था उसके माध्यम से कि हम ऋषियों की ज्ञान परंपरा और इस आध्यात्मिक श्रेय मार्ग के उत्तराधिकारी हैं, उनके प्रतिरूप हैं, प्रतिनिधि। ऋषियों की ज्ञान परंपरा और ये आध्यात्म, ये श्रेय हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो। मैं योगी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं अमृत पुत्र हूँ, ऋषि पुत्र हूँ। ये दिव्यता हमारी निरंतर बनी रहे और इसी भाव चेतना में हमें 24 घंटे जीना है, जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में भी, योग के समय भी, कर्म योग के समय भी। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण प्रसन्नता पूर्वक ये योग का पुरुषार्थ हो रहा है। यही जीवन का साधन है और यही साध्य तक लेकर के जाने वाला माध्यम है। क्रिया पूर्वक योग हो गया, क्रिया योग हो गया। अब धीरे धीरे और नीरवता में चलते हैं। अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी, आज्ञा चक्र में धारणा,
यही ध्यान, यही समाहितता, धारणा ध्यान समाधि, तीनों सत्य जब सिद्ध हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है त्रयम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक। धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक अपने आप ही सिद्ध होगा। पहली अंगुली माथे पर शेष, 3 अंगुली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से भगवान के साथ, ओंकार ब्रह्म के साथ एक रूपता। उद्गीत प्राणायाम।
मानसिक रूप में जप, मानसिक जप या अजप अजप, ओंकार ब्रह्म के साथ एक रूपता, ब्रह्म के एकत्व में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में श्वास प्रश्वास के साथ ओंकार का जप अर्थ भावना पूर्वक, प्रभु आप ही मेरे रक्षक, प्राणों के आधार, जीवन के आधार, जगत के आधार, सबको बनाने वाले, सबको चलाने वाले, सब में समाने वाले, अंत में सबको अपने भीतर समाहित करने वाले आप ही हो। प्रभु सद प्रेरणा दो, सद ज्ञान दो, सद्भाव दो, सात्विक सामर्थ्य दो। हम सत्य पथ पर, धर्म के पथ पर, वेद के पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ते हैं। स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक ओंकार का जप होता है।
दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे। दोनों हाथ के थेलियाँ आँखों पर, माथे पर, चेहरे पर रखते आँखों को खोल लेते।